गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज हम करेंगे कैलेंडर्स। काफ़ी देर से इसकी डिमांड चल रही थी, आज हम वो पूरी कर देते हैं। ठीक है, क्या होता है कैलेंडर? क्या होते हैं? वो कैलेंडर, हम कौन सा कैलेंडर फॉलो करते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर, पता है? ठीक है, ग्रेगोरियन। तो ये कैलेंडर फॉलो करते हैं। इसमें महीना किससे शुरू होता है? जनवरी से। खत्म किससे होता है? तो वी आर स्टडिंग कैलेंडर टुडे। ठीक है, तो वी फॉलो ग्रेगोरियन कैलेंडर। फर्स्ट मंथ ऑफ दिस कैलेंडर इज जनवरी, लास्ट मंथ इज, तुमने फरवरी बोला है। ठीक है, कुछ महीनों में 31 दिन आते हैं, कुछ महीनों में 30 दिन आते हैं, एक में आता है 28 दिन। ठीक है, हर 4 साल बाद एक आता है लीप ईयर। उस लीप ईयर में फरवरी में 29 डेज होते हैं। ठीक है, बाकी सेम रहता है। टोटल डेज इन कैलेंडर कितने हैं? 365। एक साल में वीक्स कितने होते हैं? 52। ठीक है, और लीप ईयर में कितने दिन होंगे? 366। तो मुझे बता सकते हो कोई लीप ईयर कौन सा होगा? ठीक है, 2000, 2004, 2008, 12, 16, 20, 24। अब अगला कौन सा आएगा? 28। चलो लड़ना नहीं, कोई नहीं, पढ़ना तुम्हें तब भी है। ठीक है, चलो क्वेश्चंस करेंगे वन बाय वन। करो स्टार्ट। ठीक है, लिखो अपना आंसर। अपने अपने आंसर्स चैट बॉक्स में लिख दो। ऐसे बोल के नहीं लिखा जाएगा। माल है यार। हाँ जी, भूल गए तो दिमाग लगा लो। दिमाग तो हम भूलेंगे, ट्रिक लगानी ही नहीं इसमें। क्यों? ठीक है, तो 2020 क्या है हमारा? ठीक है, तो इसमें हम, अगर 2021 क्या है हमारा? ठीक है, 52 वीक्स इंटू 7 कितना होता है? 364। यानी कि एक डे एक्स्ट्रा ही होता है हमेशा एक नॉर्मल ईयर में। लेकिन लीप ईयर है तो यहाँ पे 2 डेज एक्स्ट्रा हो जाएंगे। यहाँ से आप 2 माइनस करो, कितना आएगा? थर्सडे से फ्राइडे, वेंसडे। करेक्ट। नेक्स्ट। सिंपल है ये तो, सॉल्व करो। ये ढूंढने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करो। ये तो पढ़ दो, इसमें क्या दिक्कत है? डे बिफोर यस्टरडे, मतलब अगर टुडे में ये लिखूं तो यस्टरडे ये होगा, तो ये होगा डे बिफोर यस्टरडे। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा? टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो। ये होगा। क्या लिखा हुआ है? डे बिफोर यस्टरडे वाज थर्सडे, फ्राइडे,
What day will it be the day after tomorrow? Monday. Before कैसे? How? कैसे? टोटल नंबर ऑफ ईयर्स आ गए 100, लीप ईयर्स हो गए 25। ठीक है, फिर उसके बाद 75 क्यों आंसर है, मुझे ये पूछ रहा हूँ। माइनस किए तो उसका रीजन क्या है माइनस करने का? क्या क्वेश्चन है? करेक्ट। ये बोल रहे हैं एग्जैक्टली 4 संडेज चाहिए। लीप ईयर्स में फेब्रुवरी में कितने दिन होंगे? 29 डेज। 5 संडेज हो सकते हैं ना। इसी वजह से वो कह रहे हैं कि फेब्रुवरी एग्जैक्ट में वो चाहिए जिसमें 4 संडेज हो। तो वो कब होंगे? जब वो नॉन लीप ईयर्स में होगा। तो दैट रीजन आंसर इज 75। करेक्ट। चलो। वेडनेसडे आंसर आ रहा है। हम्म, Tuesday। क्यों? क्या क्वेश्चन है? तीन आंसर आ गए। तीनों ही गलत है। देखो, मीटिंग इज स्केड्यूल्ड एवरी 45 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। ठीक है, 3 मार्च। 3 मार्च को मंडे है। अब हमें देखना है ऑन विच डे ऑफ द वीक विल द 8th मीटिंग फॉल। यानी कि सुन लो, 45 बारी हमें 45 दिन, सॉरी, हमें 7 बार देखने हैं आगे। पहली मीटिंग हो गई है, अब 7 टाइम्स हमने 45 डेज देखने हैं। यही है आंसर इसका। तो 7 इंटू इतने डेज के बाद आएगी मीटिंग, यही होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं 3 मार्च को मीटिंग है। अब 3 मार्च को मीटिंग है, 7 दिन के बाद मीटिंग होगी, तो क्या होगा? दिन 10th मार्च। ठीक है, 7 इंटू 45 डेज होना चाहिए इसका।
divided by number of days in a week. How many weeks? 45 weeks. यही होगा आंसर. कोई डाउट? क्लियर है? 8 into 45. सुनो, 8 into 45 क्यों नहीं किया? क्योंकि पहली मीटिंग आपकी हो चुकी है. डेज आप पहली मीटिंग से काउंट करोगे. ठीक है, चलो ऐसे कर लेते हैं. पहली मीटिंग हो गई है. सेकंड मीटिंग यही है ना? कितने 45 आएंगे? ठीक है, इसको डिवाइड करोगे 7 से, इतने हफ्ते निकल आएंगे. अच्छा, मैं अगर बोलूं कि आज के एक हफ्ते बाद मीटिंग होगी, आज दिन क्या है? फ्राइडे, तो अगले फ्राइडे को मीटिंग होगी. तो अगर मैं बोलूं आज के 45वें हफ्ते बाद मीटिंग होगी, तो वो भी फ्राइडे दिन निकलेगा. चाहे एक हफ्ते का इंटरवल ले लूं, चाहे 10 का ले लूं, चाहे 100 का ले लूं, दिन तो सेम ही निकलेगा. ठीक है, दिन सेम निकलेगा. तो मंडे में अगर मैं 45 वीक्स ऐड कर लूं, निकलेगा तो मंडे ही. ठीक तो है ही है. चलो, सिंपल है, तो गिवन आंसर है. ट्यूसडे दिया हुआ है, उससे एक दिन पहले चला जाएगा. साल ठीक है, मंडे आंसर है. चलो. इसने बोला गलत है. ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. क्या? मैं समझाऊं? समझो पहले खुद. क्या समझ नहीं आया? क्या समझ नहीं आया? पढ़ो क्वेश्चन को. आंसर तो मुझे पता ही नहीं, पढ़ो.
कैसे किया मुझे तो ये बताओ। हाँ, इसको छोड़ दो, इनको छोड़ दो, अब आंसर बताओ। वो कह रहा है January 1st 2020 वॉज अ वेडनेसडे। कुछ काम की इंफॉर्मेशन नहीं आई। इन विच ईयर वॉज अ पर्सन बोर्न इफ इज एज ऑन January 1st 2020। यानी कि 1 जनवरी को उसकी कितनी एज थी, दैट इक्वल्स, मान लो अगर 1996 में पैदा हुआ तो इन सब का सम करोगे, वो उसकी एज का सम होना चाहिए। क्या किया? 1975। 1975 से कितना डिफरेंस है 2020 में? इस years। तो 76? क्यों? मैंने तो बोले नहीं, एक ऑप्शन दो। हाँ जी, क्या लग रहा है? पल्ले ही नहीं पड़ रहा। क्वेश्चन समझ में आया? फिर ले यार, तुम्हारी डिमांड थी कैलेंडर कराओ, कैलेंडर कराओ। है? कॉन्सेप्ट कराना है इसमें? क्या कॉन्सेप्ट कराओ? इसमें कैलेंडर का कौन सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया और अब लग रहा हो? क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन समझ में आया तुम्हें? नहीं आया? चलो समझो, इसको पढ़ो। January 1st वेडनेसडे इन विच ईयर वॉज अ पर्सन बोर्न। हमें निकालना है उसका बर्थ ईयर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसका बर्थ ईयर है 1962, सच दैट कि January 1st 2020 इक्वल्स द सम ऑफ हिज डिजिट ऑफ बर्थ ईयर। इसका डिजिट्स कितना है, सम करो इसका, जितना भी होगा। 18 इसका डिजिट स्कोर आ गया। हमें वो डिजिटल रूट होता है, वो नहीं लेना। ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ इस बर्थ ईयर, जितने भी डिजिट्स हैं, जैसे 1962 है, 96 है, इन सबका सम ले लेंगे। जो हमारा सम आएगा, अब वो चेक करेंगे क्या उतनी एज है उसकी January 1st 2020 को। तो कोई है इसमें से? चलो फिर तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, अब तुम निकालो कौन से ईयर में निकलेगी। वो तुम निकालो। 2000 का सम दो होता है, डिजिट्स का दो होता है। 2002 का 4 होगा। अभी भी समझे नहीं तुम क्वेश्चन? उसकी एज ऑन 2020, तो अगर वो 1996 को पैदा हुआ है तो 20 में कितनी एज होगी उसकी? 24 साल। वो 24 साल जो उसकी एज है, वो उसके बर्थ ईयर के डिजिट्स का सम होना चाहिए। नहीं, मैं तो बता ही दूंगा, पर तुम्हें इतनी सिंपल लैंग्वेज क्यों नहीं समझ में आई?
जीनियस वाली क्या बात है इसमें? एक तो पंप भी गलत देता है ये। चलो फिर ये तुम करके लाओगे अब। क्वेश्चन आप समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यार मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, तुम्हें इतना समझा दिया, मैंने हिंट दे दिया, अब मैं ही सॉल्व करूँ इसको? नाइनटीन 96 निकाला आपने? जो बच्चा 2013 को पैदा होगा उसकी एज, नहीं, दिसंबर 2013, दिसंबर 31 2013, कितनी एज होगी उसकी? क्या भूल जाइए। 1996 कैसे? 18, 9 और 9 18, एक 19, 6 27, 25 सॉरी, 25 होंगे। 24 नहीं होएगा? 1 जनवरी 1996 को भी पैदा हुआ है। वो 1 जनवरी 2020 को कितनी उम्र का होगा? 26 साल का कि 24 साल का? चौबीस का होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे लेवल गिरा के आना पड़ता है हमें। तुम बहुत क्लोज थे आंसर के, बट चलो। 5 आंसर इज 2009 नॉट 1977। थर्सडे। 2009 तो फिट बैठता है। क्या हो गया है, क्या इतना क्या हो गया है? थर्सडे पक्का आंसर है। आओ फिर सॉल्व करो। 15 अगस्त थर्सडे है। कैसे निकालोगे इसको? कैसे निकालोगे? सिंपल है, देखो। 15 अगस्त में कितने दिन होते हैं? 30, 31 होते हैं। चलो दिन करा दो। ये हिल क्यों रही है? अर्थ कोई कहा है क्या? हिला है भाई। पक्का तो घूमता ही है।
डंडी तो हिलती है उसकी। तुम भी डॉक्टर हो यार। भाई जनवरी में 31 होते हैं, फेब में 28 होते हैं, मार्च में 31 होते हैं, अप्रैल में 30 होते हैं, मई में 31। हाँ ऐसे कर ले, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 31 दिन होते हैं। 15 अगस्त में अगर मैं 28 दिन प्लस करूं कितना आएगा? चलो मैं 30 दिन प्लस कर लूं, कितना आएगा? कैसे निकालना है? भाई ये क्या क्लास है? ये गाने गा रहे हैं बैठ के। कैसे? देखो दो तरीके हैं, उसको बता रहा हूँ मैं। या तो आप वीक बाई वीक ऐड करते जाओ। भाई कहाँ ऑपरेट कर रहे हो आप? आपने पहले थर्सडे बोला, आंसर वेडनेसडे है। ठीक है, अगर आप वीक ऐड करते हो ना, तो 15 के बाद क्या आएगा? 22। 22 के बाद क्या आएगा? 29। ठीक है, फिर आप क्या करोगे यार? दो तरीके हैं, 29 में आप 8 दिन ऐड कर लो, तो आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा। अदरवाइज आप इसमें क्या करो, 2 दिन ऐड कर लो, क्या आ जाएगा? 31st, 31st। ठीक है, थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे, सैटरडे हमारा 31st हो गया, यानी कि 1 सितंबर इज आर संडे। ठीक है, फिर आप इसको पूरा एक साइकिल दो 28 दिन का। ठीक है, 29th डे क्या होगा? संडे होगा। फिर आप दो ऐड कर लो, फिर आपको ऐसे मिलता रहेगा। ऐसे निकाल सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, और तरीका क्या है? दिन ऐड कर लो सारे। 15 में कितने दिन है? फिर अगले दिन, अगले महीने में कितने? 30। अगले में कितने? 31। 30 कितने दिन हो गए? टोटल दिन कितने हो गए? 132 हो गए। इसको डिवाइड करो 7 से, कितना आ गया? 6। आगे? अच्छा, रिमाइंडर 6 है। यानी कि अगर मैं 15 अगस्त को थर्सडे मान लूं, उसके बाद जितने मर्जी में हफ्ते ऐड कर लूं, हमें क्या मिलेगा? थर्सडे। लेकिन अब मुझे क्या करना है? 6 और दिन ऐड करने हैं। ठीक है, 6 और दिन ऐड करोगे तो क्या मिलेगा मुझे? एक हफ्ता ऐड करूंगा तो सेम डे मिलेगा। एक हफ्ते में एक दिन कम ऐड करूंगा तो मुझे एक दिन पीछे मिलेगा, विच इज वेडनेसडे। आया समझ में? जो मर्जी ईयर आ जाए, चाहे मैं यहाँ लिख दूं 23rd Feb 2002। ठीक है, और फिर मैं यहाँ लिख दूं 27th December 2002। अगर ये मेरे ख्याल से अगर ट्यूसडे है, अगर मुझे ये निकालना है ना, या तो मैं स्टेप बाय स्टेप मंथ बाय मंथ करूंगा, वो लंबा मेथड है, या फिर मैं क्या करूंगा, यहां से यहां तक के डेज काउंट कर लूंगा। इसमें नहीं, 2002 से 2002 है। हाँ, 2002 और 24 के बीच में तो कुछ नहीं करोगे आप क्या करोगे? आप लीप ईयर टू लीप ईयर चलो। जैसे फॉर एग्जांपल 2024 क्या है मेरा? लीप। ठीक है, इससे एक दिन पहले आऊंगा तो कितना गैप आ जाएगा? 2 दिन का गैप आ जाएगा ना। मैं डेज कम करता जाऊंगा, यहाँ दो करूंगा, फिर एक एक, फिर दो, फिर एक एक, दो, ऐसे डेज पीछे करता जाऊंगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप अगेन डेज काउंट कर लो टोटल। 2024 में डे कितने हैं? 366। उससे पहले कितने होंगे? 365। अब इसमें आपको एक चीज नोट करनी है, अगर आपके पास डे आ जाए जनवरी के मंथ में और फेब के मंथ में इन अ लीप ईयर, उसके अंदर डे का शिफ्टिंग का कोई असर नहीं पड़ता।
क्योंकि जो एक्स्ट्रा डे है वो 29 फेब के बाद ही ऐड होता है, ठीक है। तो जो भी इफेक्ट दिखेगा आपको 2 डेज के गैप का, वो आपको दिखेगा कब? जब आपने मार्च से स्टार्ट किया है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई इन अ लीप ईयर, अदरवाइज नहीं दिखेगा। आया समझ में? नहीं आया पूछ लो। आ गया? करो। नहीं नहीं नहीं, पर ऐसे ही आएंगे, सेम रेंज में आएंगे। बताओ आप क्या है? बाकी बताओ। तो इजी होना चाहिए। टोटल ईयर्स कितने हो गए? 28 डिवाइड बाय 4। ठीक है, चलो नेक्स्ट। बाकियों को भी करना है। करो। फिर से पूछ ले, मैं क्यों खड़ा हूँ? क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? बताओ। दिमाग लगाओ। कब? 6 और 11 ईयर्स। ठीक है, कोई भी कैलेंडर होगा वो अपने आप को रिपीट करेगा 6 या 11 साल बाद। कौन सा फिट हो रहा है यहाँ पे? ये फिट हो रहा है? नहीं कौन सा? हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। तो फिर कैसे किया आपने? आपको 11 याद था तो आपने 11 लगा दिया। बताओ। मैं तो पूछ रहा हूँ। मेरे को नहीं पता, मैं तो पूछ रहा हूँ अभी। अभी मैं टाइम दे रहा हूँ सबको। थोड़ा टाइम बता लो क्वेश्चन के साथ, है कोई परेशानी नहीं हो जाएगी। क्यों होंगे ये तो? क्यों? रीजन कह रहा हूँ मैं। घट्टा तो तुम्हें लगना होता तो लग जाता अभी तक। आफ्टर 28 ईयर्स। लीप ईयर, हाँ ठीक है। नॉन लीप ईयर की बात कर रहा हूँ। वो 2019 नॉन लीप ईयर है। 6 के बाद भी होते हैं। 11 के बाद क्यों? मैं ये कह रहा हूँ, आपने 11 लगाया बिल्कुल ठीक है। 11 लगाया क्यों?
तीनों ठीक है यहाँ पे, 28 भी होता है, 6 भी होता है, 11 भी होता है, पर आप 11 क्यों लगाओगे और आप 6 क्यों नहीं लगाओगे? कितने लीप ईयर पड़ते हैं 2019 में और क्या दिया है 2025 के बीच में? 30 और 30 के बीच में कितने पड़ते हैं? तो लॉजिक क्या है, लॉजिक में ढूंढ रहा हूँ अभी भी। अच्छा चलो फॉर एग्जांपल सोचो, मैं दिन अपने रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? क्या होता है, ये एक दिन किसी कैलेंडर में फिक्स्ड है, उसके बाद कितने दिन आएंगे? 52 वीक्स एंड 1 डे, एक नॉन लीप ईयर में, ठीक है? यानी कि अगले साल वो क्या होगा, कितने दिन बाद रिपीट होगा? फॉर एग्जांपल सोचो ये मंडे है 2019 का, ठीक है? नेक्स्ट साल यही सेम डेट, मान लो एक्स डेट है, डेट ये क्या हो जाएगी? ट्यूसडे हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ इट इज आफ्टर, ठीक है? देन नेक्स्ट ईयर ये हो जाएगी वेडनेसडे, जब हम पूरा ईयर कंप्लीट कर लेंगे, 2 ईयर का 2 दिन का आपको क्या मिल जाएगा? गैप। देन ये हो जाएगा थर्सडे, देन यहाँ पे क्या होगा? 24 में क्या आ जाएगा? ठीक है, फिर नेक्स्ट 25 में क्या रिपीट हो रहा है? रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा ना, ठीक है? तो हमेशा ब्लाइंडली नहीं खेलना कि इस फॉर्मूला बता दिया 11 साल या 6 साल 28 साल, वो नहीं करना हमने, हमें देखना है। इस तरह से आप कम से कम चेक तो कर लोगे, इतना कितना टाइम लगेगा इसमें, ठीक है? अब 25 नहीं होता, वी नो 11 साल बाद होता ही होता है। आया समझ में? 6, 11 और 28 साल बाद ग्रेगोरियन कैलेंडर अपने आप को रिपीट करता है। जब आपको दिखेगी दोनों चीजें ऑप्शन में या तीनों चीजें ऑप्शन में, जो सबसे क्लोजेस्ट है एटलीस्ट उसको चेक कर लो। टेस्ट लेना होता है इसमें। समझ आई मेरी बात? चीजें समझनी है, याद भी करनी है, पर ब्लाइंडली नहीं करनी। मेन ये है कि तुम्हारा कैलेंडर रिपीट होना चाहिए। कैलेंडर में सिर्फ एक दिन नहीं रिपीट होना चाहिए, सारे दिन रिपीट होने चाहिए। तो आप अगर यहाँ पे दिमाग लगाते कि मंडे के बाद यहाँ में ट्यूसडे कर देता, आपका क्या आंसर आया था? 25। और आपको ध्यान देना है कि आप वो डेट लो जो आपकी लीप ईयर में फेब के बाद आती है, उसमें दोनों दिन की जो एडजस्टमेंट है वो आप कंसिडर कर लो, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
मंडे। क्यों? दैट कैन बी। अच्छा। बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। देखो, हमें संडे 5 करने हैं, ठीक है? अगर संडे टू संडे मामला चलेगा तो कितने हो सकते हैं? 5 हो सकते हैं। अगर पहला दिन संडे हो जाए, हो सकते हैं। करना है बारी। ठीक बात है ना? एक या 29। ठीक है। और मैं वही कह रहा हूँ, पॉसिबिलिटीज देख लो पहले। अगर हम मंडे को मान लें, एक मिनट, पहली चीज है कि हम संडे को संडे मान लें, पहला दिन संडे है हमारा। ये पॉसिबिलिटी है जब हमारे 5 संडे आ जाए, ठीक है? सैटरडे को हम अगर पहला दिन मान लें तो आ सकते हैं, वो भी आ सकते हैं। और फ्राइडे को मान लें, वो भी आ सकते हैं। कितने? सॉरी, सैटरडे को मान लें और संडे को मान लें, 2 दिन पॉसिबिलिटीज है। क्या हो गया? अरे मैं डिस्कस ही कर रहा हूँ। मुंह पे ही हंस देती है। एक पॉसिबिलिटी है संडे, एक पॉसिबिलिटी है सैटरडे, ठीक है? अब वो कह रहे हैं कि 15 क्या दिया हुआ है, व्हाट डे ऑफ द वीक इज 15 सितंबर इन दैट ईयर, ठीक है? क्या हो सकता है? दोनों हो सकते हैं। दोनों ऑप्शन दी हुई है, दोनों हो सकते हैं। हम्म। फर्स्ट को हम क्या मान लें? हाँ, दोनों हो सकते हैं। पक्की बात है। ठीक है, दोनों हो सकते हैं। मना थोड़ी कर रहा हूँ, दोनों हो सकते हैं। ले, क्यों नहीं हो सकता ये? क्या आंसर होगा इसका? मैं तो कह रहा हूँ दोनों हो सकते हैं। हाँ जी, आप बताओ। समझ आया क्वेश्चन? समझाओ। हम्म। हाँ, 5 में हमें संडे करना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। यही है इसका आंसर। यार मैं तुम्हें हर 1000 बार ही बोला है, ऑप्शंस गलत हो सकती हैं, कंसेप्ट कभी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों आंसर। ये प्रोबेबली कहीं प्रीवियस ईयर आया है जहां पे दोनों आंसर्स थे, दोनों को करेक्ट मार्क किया। ठीक है, चलो।
कर लो इसको, वक्त तुम्हारा है। अच्छा क्वेश्चन है। Cool। क्यों गारंटी है? 100। 1 डेज क्यों हो गए? 100 दिन ही होंगे। आज का दिन क्यों काउंट करूंगा मैं? अच्छा चलो, कई बारी हो जाती है मिस्टेक। सम टाइम जब हमने, जैसे मान लो ये हमारा डे 1 है, ठीक है, क्या हो गया? हंसी आ रही है? नहीं, मैंने ऐसे मतलब क्या किया अभी? ठीक है, अगर मैंने इसके ऊपर 10 दिन ऐड करने हैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? D की पावर 1। अरे दिन ही पहला है ये। 10 दिन में ऐड करूंगा तो 11वां दिन हो जाएगा ना वो। तो इसके अंदर मैं पहला दिन थोड़ी काउंट करूंगा। 2 3 4 ऐसे करके 10 ऐड करूंगा तो 11वां हो जाएगा ये। महाराज क्या सोचते हो आप? वेडनेसडे? यार मैं मजाक करने आया हूँ। पक्का? ये मोल भाव कर रहा है आंसर में भी सर, पक्का? चलो ये कर लो होमवर्क अब। क्या नहीं हो सकता? टुडे इज मंडे एंड इट वाज संडे 100 दिन पहले। ठीक है, आंसर क्वेश्चन तो मतलब ये है यार, वो कुछ भी हो। तुम कर लोगे, इजी है। तुम्हें रीजनिंग ही करनी है ना, मेन पॉइंट तो चाहिए। डीआई तो हम करेंगे, डीआई के 4 क्वेश्चन तो करेंगे। पॉइंट तो ज्यादा आएगा नहीं। उसमें तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब कर लिया तुमने? रहता है ना कंपाउंड? नेक्स्ट क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट का। डीआई में क्या दिक्कत है? चल